वो मक्का का दौर था जब शहर सोने और रेशम में लिपटा था, लेकिन दिलों में अंधेरा था। लोग काबा की तवाफ तो करते थे, मगर पत्थर के बुतों को सजदा करते थे। हर तरफ दौलत का घमंड, जुल्म का बाजार और झूठ की हुकूमत थी। मगर उस गंदगी के बीच एक चेहरा था जिससे रोशनी निकलती थी। वो थे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी नबी नहीं बने थे, लेकिन अमीन और सादिक कहलाते थे, क्योंकि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी का हक नहीं मारा। लेकिन उनके बीच एक नाम था जो हर जुबान पर था, मोहम्मद अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो अब जवान हो चुके थे, मगर उनकी चाल में बचपन की मासूमियत, आंखों में सच्चाई की चमक और लहजे में ऐसी नरमी थी कि सुनने वाला खुद झुक जाता था। लोग मक्का में तरह तरह की बातों में उलझे रहते, कभी बुतों के आगे झुकते, कभी झूठे सौदों में झगड़ते, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब से अलग थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, कभी किसी को धोखा नहीं दिया, कभी किसी का हक नहीं मारा। वो कहते, जो सच्चा है वही अल्लाह के सबसे करीब है। हर सुबह सूरज के साथ वो निकलते, कभी किसी बुजुर्ग की मदद करते, कभी किसी यतीम के सिर पर हाथ रखते, कभी किसी गरीब के घर पानी पहुंचा देते। लोग कहते, मोहम्मद का दिल सोने का नहीं, नूर का बना है। एक बार दो कबीले किसी चीज के बंटवारे को लेकर झगड़ पड़े। आवाजें ऊंची हुई, तलवारें निकल आईं। तभी किसी ने कहा, मोहम्मद को बुलाओ, वो इंसाफ करेंगे। जब वो आए तो हर कोई चुप हो गया। उन्होंने दोनों की बातें सुनी, फिर मुस्कुराकर कहा, जिसे अल्लाह पसंद करता है वो जुल्म नहीं करता। उन्होंने ऐसा फैसला दिया कि दोनों कबीले राजी हो गए। वो दिन था जब पूरा मक्का फिर कहने लगा, ये हैं मोहम्मद जो झगड़े नहीं बढ़ाते, मिटाते हैं। सिर्फ इंसाफ में नहीं, अमानत में भी वो बेमिसाल थे। लोग अपने सोने चांदी के थैले, अपनी चीजें, यहां तक कि अपने घरों की चाबियां तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते और कहते, अगर मोहम्मद के पास है तो वो महफूज है। एक बार एक अमीर ताजिर मक्का छोड़कर बाहर जा रहा था। उसने कहा, मैं अपनी दौलत किसे दूं? लोगों ने जवाब दिया, किसी और को नहीं, मोहम्मद को दे दो, वो अमानत नहीं तोड़ते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उस अमानत को अपने हक में नहीं लिया। वो कहते, जो अमानत में खयानत करता है वो ईमानदार नहीं रह सकता। उनकी सच्चाई का असर इतना गहरा था कि दुश्मन भी उन पर यकीन करते थे। अगर किसी का नुकसान हो जाता तो वो भी कहते, कसम है मोहम्मद कभी झूठ नहीं बोलते। उनके चेहरे पर हमेशा एक हल्की मुस्कान रहती जो लोगों के दिलों को जीत लेती। उनकी आंखों में वो यकीन था जिसने आने वाले वक्त में पूरी इंसानियत को बदल देना था। और यहीं से उन्हें नाम मिला, अल अमीन, यानी सबसे भरोसेमंद। वो दौर शायद बीत गया, मगर आज भी जब कोई सच्चाई की मिसाल देना चाहता है तो कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सच्चे बनो, जो अमानत में भी नूर थे और सच्चाई में भी मिसाल। मक्का का शहर उस जमाने में व्यापार का सबसे बड़ा मरकज था। ऊंटों के काफिले सुबह निकलते और शाम को थके हारे लौटते, कभी शाम सीरिया की तरफ, कभी यमन की ओर। बाजारों में सोने, चांदी, इत्र और कपड़ों की महक फैली रहती। उसी रौनक में एक नाम सबकी जुबान पर था, खदीजा बिन्त खुवैलिद रजी अल्लाहु अन्हु। वो अरब की सबसे मशहूर ताजिरा थीं, दौलत में भी सबसे आगे, मगर दिल में नम्रता और हया की मिसाल। लोग उन्हें ताहिरा कहते थे, यानी पाक दामन और सच्ची औरत। उनके कारोबार के काफिले मक्का से निकलकर शाम, यमन और हबशा तक जाते थे। हर काफिला उनके नाम से चलता, क्योंकि लोग जानते थे कि खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु की तिजारत में धोखा नहीं होता। मगर ये दौलतमंद औरत सिर्फ कारोबार तक सीमित नहीं थी। वो अपने माल से गरीबों की मदद करती, यतीमों के लिए खाना भिजवाती और जिन पर कर्ज होता उनके लिए रहम दिखाती। उनके दिल में तिजारत से ज्यादा इंसानियत थी। वो पर्दे में रहती, लेकिन उनका असर पूरे मक्का में था। लोग कहते, अगर कोई औरत इज्जत और ईमान में सबसे ऊपर है तो वो है खदीजा बिन्त खुवैलिद। उनकी नजरों में मक्के के बहुत से लोग आए और गए। बहुत से ताजिर और अमीर उनसे साझेदारी करना चाहते थे, मगर खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु किसी पर जल्दी भरोसा नहीं करती थी। वो जानती थीं कि व्यापार सिर्फ माल का नहीं, ईमान और अमानत का भी होता है।
वो अक्सर कहती, जिसका दिल सच्चा हो उसी के साथ तिजारत में बरकत होती है। एक दिन उनके कुछ कारिंदों ने एक नौजवान का जिक्र किया, एक ऐसा शख्स जो सच्चाई और भरोसे की मिसाल था, जिसका नाम सुनते ही लोग कहते थे अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो थे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु ने जब उनके बारे में सुना तो दिल में सुकून सा उतर गया। उन्होंने कहा, अगर ये वही हैं जो सच्चे और अमीन कहे जाते हैं तो मैं चाहती हूं कि वो मेरा काफिला लेकर जाएं। उस वक्त अरब की औरतों का ये रिवाज नहीं था कि वो किसी अनजाने को इतना बड़ा काम सौंपें, लेकिन खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु का दिल कह रहा था कि इस नौजवान में कुछ खास है, कुछ ऐसा जो बाकी सबसे अलग है। उन्होंने अपने कारिंदे मैसरा को भेजा और कहा, जाओ मोहम्मद से कहो कि मैं उन्हें अपने काफिले का जिम्मेदार बनाना चाहती हूँ। वो जो मुनाफा लाएंगे उसका हिस्सा उन्हें दूंगी। जब ये पैगाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा तो उन्होंने सादगी से हामी भरी। वो तिजारत का काम पहली बार नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी के लिए इतना बड़ा जिम्मा लेना नई बात थी। मगर उन्होंने नीयत साफ रखी, मैं इस काम को भी ईमानदारी से करूंगा, क्योंकि हर काम में अल्लाह देखता है। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु उस दिन से और भी मुतमीन हो गईं। उनका दिल गवाही दे रहा था कि इस नौजवान की सच्चाई एक दिन उनके और पूरे जहान के लिए रहमत बनेगी। मक्का की वो ताजीरा जो सोने चांदी की मालिक थी, अब एक ऐसे मोती की तरफ खींच रही थी जिसका नाम था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो एक दिन पूरी दुनिया का नूर बनने वाला था। मक्का की गर्म हवाओं में एक नाम था जो हर जबान पर था, मोहम्मद अल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग उन्हें सच्चा, भरोसेमंद और नेक कहते थे। न किसी को धोखा देना जानते थे, न किसी की बातों में आकर गलत काम करते। इसी शहर में एक और नाम चमकता था, खदीजा बिन्त खुवैलिद रजी अल्लाहु अन्हु। वो अरब की सबसे बड़ी ताजिरा थी। दौलत, इज्जत और शराफत तीनों में उनका कोई मुकाबला नहीं था। उनके काफिले यमन से लेकर शाम, सीरिया तक जाते थे और उनके सौदों की चर्चा दूर दूर तक थी। लेकिन इन सब के बावजूद खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु बहुत हया वाली, सच्ची और अल्लाह से डरने वाली औरत थी। एक दिन उन्हें किसी ने बताया कि मक्का में एक नौजवान है जो सच्चाई की मिसाल है। नाम है मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु ने अपने भरोसेमंद नौकर मैसरा को बुलाया और कहा, इस बार जब हमारा काफिला शाम की तरफ रवाना हो तो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को साथ ले चलो। देखो वो कारोबार कैसे करते हैं। काफिला निकला। रास्ते में धूप तेज थी, मगर मैसरा ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमेशा एक ठंडी छाया बनी रहती है, जैसे कोई फरिश्ता उनके साथ चल रहा हो। जहां बाकी लोग थक जाते, वहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सब्र और ईमान के साथ सफर जारी रखते। जब किसी जगह सौदा करते तो उनकी सच्चाई देखकर लोग खुद कहते, ऐ नौजवान, तुम्हारी तरह ईमानदार व्यापारी हमने नहीं देखा। शाम पहुंचकर उन्होंने कारोबार किया, बिना किसी चालाकी के, बिना झूठ बोले। हर सौदे में इंसाफ था, हर बात में नरमी, और जब वापसी हुई तो वो मुनाफा पहले से दुगुना लेकर लौटे। मैसरा हैरान था। उसने अपने पूरे जीवन में ऐसा स्वर नहीं देखा था। जब मक्का पहुंचे तो उसने दौड़कर अपनी मालकिन खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु से कहा, मेरी बीबी, मैंने ऐसा आदमी कभी नहीं देखा। जब वो चलते हैं तो हवा ठंडी हो जाती है, जब वो बोलते हैं तो दिल में सुकून उतरता है। उनके चेहरे पर नूर है और उनके साथ एक साया चलता है, जैसे कोई फरिश्ता हो। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु दिल से प्रभावित हुई। उन्होंने महसूस किया, यह कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह का खास बंदा है। उनके दिल में एक अजीब सी मोहब्बत और इज्जत का एहसास जागा। उन्होंने सोचा, ऐसा इंसान अगर मेरा साथी बन जाए तो यह जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत होगी। और यहीं से शुरू हुई वह कहानी जो बाद में रहमत की दुनिया में सबसे पाक रिश्ते में बदल गई। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु की शादी की कहानी, जहां अमानत, सच्चाई और ईमान तीनों एक साथ झलकते हैं। मक्का की रेत भरी हवाओं में जब भी कोई सच्चाई की मिसाल देता तो एक ही नाम जुबान पर आता, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब कोई हया, शराफत और दौलत का नाम लेता
तो एक और नाम चमकता, खदीजा बिन्त खुवैलिद रजी अल्लाहु अन्हु। काफिले से लौटने के बाद से खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु का दिल अजीब सी कैफियत में था। वो बार बार सोचती, कैसा नौजवान है वो, न अहंकार, न लालच, न झूठ की छाया। उनके दिल में एक नर्म सी रोशनी उतर गई थी, एक सुकून जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। रात को जब वो तन्हा होती तो आसमान की तरफ देखती और दिल से दुआ करती, ऐ अल्लाह, अगर वही हैं जिनके आने की बातें आसमान की किताबों में लिखी हैं, तो मुझे उनकी जिंदगी का हिस्सा बना दे। यह दुआ एक ईमानदार और पाक दिल से निकली थी और अल्लाह ने उस दिल की सच्चाई सुन ली थी। एक दिन उन्होंने अपनी करीबी सहेली नफीसा बिन्त उमैया से कहा, नफीसा, जाओ और मोहम्मद से कहो, खदीजा तुम्हारे अखलाकों से बहुत मुतासिर हैं। वो जानना चाहती हैं कि क्या तुम निकाह के बारे में सोच सकते हो। नफीसा उस नूरानी नौजवान के पास पहुंची। उन्होंने आदब से सलाम किया और कहा, ऐ मोहम्मद, खदीजा बिन्त खुवैलिद तुम्हारे अखलाका और सच्चाई की बहुत कदर करती हैं। अगर तुम चाहो तो वो तुम्हारे साथ निकाह के लिए राजी हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और बहुत विनम्रता से बोले, मैं तो एक अनाथ और गरीब आदमी हूं। मेरे पास ना दौलत है, ना कोई बड़ा घर। मैं क्या लेकर आऊंगा उनके पास। नफीसा ने बड़ी नरमी से जवाब दिया, खदीजा दौलत नहीं चाहती, वो सच्चाई चाहती हैं। उन्हें सोने की नहीं, इंसानियत की तलाश है। उन्होंने बहुतों को देखा है, मगर तुम्हारे जैसा कोई नहीं। ये बात सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे। उनके दिल में भी उस पाक और सच्ची औरत के लिए इज्जत का जज्बा था। उन्होंने कहा, अगर वो इस रिश्ते को पसंद करती हैं, तो मैं भी इसे अल्लाह की मर्जी समझकर कबूल करता हूं। नफीसा खुशी खुशी लौट गईं और खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु को खबर दी। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु के चेहरे पर नूर छा गया। उन्होंने सजदा किया और कहा, शुक्र है उस रब का जिसने मुझे सबसे सच्चे इंसान की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। फिर वो दिन आया जब मक्का की गलियों में खुशी की खबर गूंजी। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा बिन्त खुवैलिद रजी अल्लाहु अन्हु का निकाह तय हुआ। यह शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं थी, बल्कि सच्चाई और हया का संगम थी। वो रिश्ता जिसने आने वाली उम्मत के लिए मोहब्बत, भरोसे और ईमान की सबसे खूबसूरत मिसाल कायम की। उस दिन एक अजीब सी रौनक थी। हवा में खुशबू थी, आसमान में नूर था और लोगों के चेहरों पर एक अजब सी चमक, क्योंकि उस दिन मक्का की सबसे पाक और सच्ची रूहें एक होने जा रही थीं। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा बिन्त खुवैलिद रजी अल्लाहु अन्हु का निकाह होने वाला था। जब अब्दुल मुत्तलिब यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु के घर पहुंचे तो वहां का माहौल इज्जत और मोहब्बत से भरा हुआ था। खदीजा के वालिद खुवैलिद और उनके रिश्तेदारों ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। सारी महफिल में एक सुकून भरी खामोशी थी, जैसे फरिश्ते खुद वहां मौजूद हों। अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़ी इज्जत से कहा, हम अपने बेटे मोहम्मद के लिए आपकी बेटी खदीजा का हाथ मांगने आए हैं। वो सच्चे हैं, अमानतदार हैं और सबसे बढ़कर अल्लाह से डरने वाले हैं। खुवैलिद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हम भी उन्हें वही समझते हैं, मक्का के सबसे भरोसेमंद इंसान। और यूं अल्लाह की मर्जी से वो रिश्ता मंजूर कर लिया गया। फिर तय हुआ, मेहर होगा 20 ऊंट, चांदी और कुछ सुंदर कपड़े। मेहर सिर्फ एक रस्म नहीं थी, बल्कि इज्जत और भरोसे की निशानी थी। जब निकाह का वक्त आया तो पूरे मक्का में एक नूर फैल गया। काबा के पास कबीले के बुजुर्ग और परिवार के लोग जमा हुए। सबकी नजरें उस नौजवान पर थीं जिसके चेहरे से रोशनी झलक रही थी। वो था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सच्चाई और रहमत की मिसाल। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु पर्दे में बैठी थीं। उनका दिल धड़क रहा था, लेकिन उनके होंठों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, ये निकाह तेरी रजा के लिए है, इसमें रहमत और बरकत भर दे। फिर वो लम्हा आया जब अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे एहतराम से कहा, कोबिला निकाहू। जैसे ही ये लफ्ज बोले गए, आसमान पर रहमत के बादल छा गए। फरिश्तों ने कहा, आज वो निकाह हुआ जिससे दुनिया में रहमत आएगी। हर कोना नूर से भर गया।
और दिलों में एक ऐसी खुशी उतर आई जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु के घर में दिए जल उठे, महिलाओं ने दुआएं दी और बुजुर्गों ने कहा, आज सच्चाई और पाकीज़गी का मिलन हुआ है। उस दिन का सूरज सिर्फ मक्का को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को रोशन करने वाला था, क्योंकि उसी निकाह से वो रिश्ता शुरू हुआ जिसने आने वाली दुनिया को रहमत, मोहब्बत और ईमान की राह दिखाई। यह निकाह सिर्फ दो दिलों का मेल नहीं था, बल्कि नबूवत की रोशनी की शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिससे पूरी दुनिया बदल गई। निकाह के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु की जिंदगी सुकून और मोहब्बत से भर गई। घर में हर वक्त एक अजब सी बरकत महसूस होती थी, जैसे रहमत का साया हमेशा मौजूद हो। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु एक ताजिरा होते हुए भी बड़ी सादगी से जिंदगी गुजारती थी। वो घर के काम खुद करती, तस्बीह पढ़ती रहती और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती। वो जब भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखती तो मुस्कुरा देती और कहती, आपका चेहरा देखकर मेरा दिन नूर से भर जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हें दिल की गहराइयों से चाहते थे। उन्होंने कभी उनकी आवाज पर आवाज नहीं उठाई, कभी कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे उनका दिल दुखे, बल्कि हर बात में उनकी राय लेते, हर मुश्किल में उन्हें अपना सहारा मानते। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु ने हमेशा उनका साथ दिया। जब मक्का के लोग मुंह फेर लेते, जब किसी को उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता, तब खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु अपने पूरे ईमान से कहती, मैं गवाही देती हूं कि आप सच्चे हैं और अल्लाह ने आपको किसी खास मकसद के लिए भेजा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर फरमाते, खदीजा ने उस वक्त मुझ पर यकीन किया जब पूरी दुनिया मुझ पर शक कर रही थी। ये जुमला सिर्फ मोहब्बत का नहीं था, बल्कि इज्जत और वफादारी की सबसे ऊंची मिसाल थी। उनका रिश्ता सिर्फ एक शादी नहीं था, वो एक ऐसी रूहानी साझेदारी थी जिसमें यकीन, सब्र और मोहब्बत तीनों का संगम था। यही वजह थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु की याद को अपने दिल में जिंदा रखा। वो रात थी जब पूरी दुनिया बदलने वाली थी। हिरा की गुफा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा इबादत में मशगूल थे। दिल में सिर्फ अल्लाह का जिक्र, होंठों पर सुकून। अचानक एक नूरानी हस्ती आई और कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लजी खल्का, पढ़ो अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म कांप गया, रूह थरथरा उठी। उन्होंने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। गुफा से निकलकर वो तेजी से घर लौटे, चेहरा पसीने से भीगा हुआ, आंखों में हैरत। उन्होंने दरवाजा खोला और कहा, मुझे ढांप दो, मुझे ढांप दो। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु दौड़ी, चादर ओढ़ाई, उन्हें अपने सीने से लगाया। धीरे धीरे जब उनका डर कम हुआ तो उन्होंने सारी बात बताई। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु ने बिना झिझक कहा, आप झूठ नहीं बोल सकते। आप रिश्ते निभाते हैं, मजलूमों की मदद करते हैं, अमानतों का हक अदा करते हैं। अल्लाह आपको कभी जलील नहीं करेगा। फिर वो उन्हें लेकर अपने चचेरे भाई वराका बिन नौफल के पास गईं, जो एक आलिम शख्स थे। वराका ने सुनकर कहा, वो फरिश्ता वही है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया था। आप इस उम्मत के नबी हैं। उस दिन खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु ने बिना किसी सवाल के ईमान लाया। वो बनी सबसे पहली मुसलमान। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को संभाला, उनका डर मिटाया और उनके मिशन की सबसे पहली हमसफर बनी। वो रात सिर्फ वही की नहीं, बल्कि ईमान और मोहब्बत की सबसे खूबसूरत शुरुआत थी। वो वक्त आ गया जब मक्का की हवाओं में सन्नाटा फैल गया। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु अब इस दुनिया में नहीं रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे, दिल में एक ऐसा खालीपन जिसे कोई भर नहीं सकता था। जिसने हर मुश्किल में उनका साथ दिया, जो सबसे पहले ईमान लाई, आज वही इस दुनिया से चली गई थी। उस साल को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज्न कहा, यानी गम का साल, क्योंकि उसी साल उन्होंने अपनी जान से प्यारी बीवी खोई और उसी साल अपने चाचा अब्बू तालिब को भी। दोनों ही वो थे जिन्होंने हर कदम पर उनका साथ दिया था। वक्त गुजरता गया, लेकिन खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु की याद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल से कभी नहीं गई।
कभी उनकी सहेलियां मिलने आती तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर खड़े हो जाते और कहते, वो खदीजा की सहेली हैं, उन्हें इज्जत दो, खाना भेजो। सहाबा हैरान होकर पूछते, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप आज भी उन्हें याद करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें नम हो जाती और वो मुस्कुराकर फरमाते, खदीजा जैसी औरत अल्लाह ने नहीं बनाई। उन्होंने उस वक्त मुझ पर यकीन किया जब सब इनकार कर रहे थे। उन्होंने मुझ पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उनकी ये मोहब्बत सिर्फ दुनियावी नहीं थी, वो रूह की मोहब्बत थी जो वक्त, दूरी और मौत किसी से भी मिट नहीं सकी। खदीजा रजी अल्लाहु अन्हु का नाम आज भी उसी एहतराम से लिया जाता है जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उनकी जगह कभी कम नहीं हुई। इस निकाह में सिर्फ दो दिल नहीं मिले, बल्कि दो रूहें जुड़ी जिनसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन शुरू हुआ। वो शादी नहीं, नूर और सच्चाई का मिलन था जिससे पूरी दुनिया बदल गई।